नमस्कार, स्वागत है स्कूल स्टडी पॉइंट पे। मैं रणविजय आप सबका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो हमारा रहेगा हाई कोर्ट के ऊपर हम आज वीडियो बनाएंगे, चर्चा करेंगे। पिछला वीडियो हमारा था सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने जाना। आज हम हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट का जो वर्णन है हमारे संविधान के भाग 6 में किया गया है। संविधान के भाग 6 में हाई कोर्ट का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद की हम बात करें, आर्टिकल, तो अनुच्छेद 214 से 231, अनुच्छेद 214 से 231 तक हाई कोर्ट का वर्णन किया गया है। हमारे देश में कुल हाई कोर्ट की संख्या जो है 25 है। कितने हाई कोर्ट हैं संख्या के हिसाब से? 25। और हमारे देश में राज्य कितने हैं? राज्य हैं 28 और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वे हैं 8। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है। राज्य 28 हैं, लेकिन हाई कोर्ट 25 हैं। तो हम एक तालिका के माध्यम से आपको बताएंगे कि कहाँ किस प्रकार से कौन कौन से राज्य एक हाई कोर्ट से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 214 की। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था करने की बात कही गई है। व्यवस्था का वर्णन किया गया है राज्यों के लिए। अनुच्छेद 216 में हाई कोर्ट के गठन की बात कही गई है। हाई कोर्ट का गठन किस प्रकार से होता है, हाई कोर्ट का गठन, इसकी बात कही गई है। नया हाई कोर्ट का गठन होता है तो वह भी अनुच्छेद 216 के अंतर्गत होता है। अनुच्छेद 217 में नियुक्ति, जजों की नियुक्ति, योग्यता, इनके बारे में वर्णन किया गया है। कार्यकाल, ये सब इस वर्णन जो है अनुच्छेद 217 में किया गया है। और अनुच्छेद 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है। तो ये हाई कोर्ट के बारे में आपको बताया कि संविधान के भाग 6 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 214 से 231 संविधान में इसका वर्णन किया गया है। कुल हाई कोर्ट कितने हैं? 25 हैं। राज्य कितने हैं? 28 के 8 केंद्र शासित प्रदेश, कुल 36 राज्य होते हैं केंद्र शासित प्रदेश सहित। और ये अलग अलग फिर मैंने अनुच्छेद आपको बताए कि किस अनुच्छेद के तहत क्या वर्णन, क्या व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो राज्यों की जो नियुक्ति है, मेन पार्ट, इसकी हम बात करते हैं। तो इसमें
इसके तहत हम वर्णन करेंगे, जजों की नियुक्ति का वर्णन करेंगे। ठीक है, इसके बाद कार्यकाल, योग्यता की बात करेंगे, शपथ की हम बात करेंगे, वेतन की हम बात करेंगे, जजों से संबंधित जो स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण कौन करता है, और हटाने की विधि, यदि कोई भ्रष्टाचार में लिप्त जज पाया जाता है तो उसको किस प्रकार से हटाया जा सकता है, और हाईकोर्ट की शक्तियाँ, इनका सब हम वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम नियुक्ति की बात करें तो हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। और राष्ट्रपति किसकी सलाह पर नियुक्ति करता है? सुप्रीम कोर्ट के CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और राज्यपाल की सलाह पर नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राष्ट्रपति करता है, किसकी सलाह पर करता है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, और राज्यपाल की सलाह पर करता है। और अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और राज्यपाल की सलाह पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। हम योग्यता की बात करें क्या योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो, सेकंड किसी भी अदालत में न्यायिक 10 साल तक न्यायिक पद पर रहा हो। तीसरी योग्यता ये है कि हाई कोर्ट में, एक हाई कोर्ट में या एक से अधिक हाई कोर्ट में एक या अधिक में लगातार अधिवक्ता रहा हो। ये 3 योग्यताएं होती हैं। ये जो पूर्ण करता है तो उस व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज लगा दिया जाता है। ये योग्यता है। ठीक है, कार्यकाल की हम बात करें तो हाई कोर्ट के जज का जो कार्यकाल होता है वो 62 वर्ष आयु तक एक जज के रूप में सेवा दे सकता है। 62 वर्ष आयु तक, 62 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट होते हैं। ये नियुक्ति यदि 60 साल की आयु में होती है तो 2 वर्ष तक वह हाई कोर्ट में जज रह सकता है। यदि 50 साल में होती है तो वह 12 वर्ष तक हाई कोर्ट का जज रह सकता है। तो कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक होती है ये कार्यकाल जज का। इसके बाद हम शपथ की बात करें
शपथ की हम बात करें तो शपथ कौन दिलाएगा? तो हाई कोर्ट के जज को शपथ जो है राज्यपाल दिलाएगा। कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। त्यागपत्र किसको देंगे? त्यागपत्र यदि देता है जज तो किसको देगा? त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देगा, ठीक है। और हम वेतन की बात करें तो जो चीफ जस्टिस होता है, सीजे, मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन होता है वो 2.5 लाख रुपए होता है। कितना होता है? 2.5 लाख रुपए। और अन्य जो न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट में, अन्य न्यायाधीश का जो वेतन होता है वो 2.25 लाख रुपए होता है। इनको वेतन कहाँ से दिया जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। जो वेतन जो दिया जाता है वो राज्य की जो संचित निधि होती है, राज्य की संचित निधि, वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। और पेंशन जो केंद्र सरकार होती है, केंद्र की संचित निधि से। वेतन कहाँ से दिया जाता है? वेतन दिया जाता है राज्य की संचित निधि द्वारा, राज्य सरकार देती है। और पेंशन केंद्र की संचित निधि द्वारा जो है केंद्र सरकार देती है। तो ये वेतन की बात थी। अब स्थानांतरण की हम बात करें। स्थानांतरण, हाईकोर्ट के जजों का, न्यायाधीशों का जो स्थानांतरण होता है वो राष्ट्रपति की अनुमति से होता है। राष्ट्रपति के अनुमोदन, राष्ट्रपति के अनुमोदन से होता है, राष्ट्रपति की अनुमति से होता है स्थानांतरण। यदि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरण होता है, बदली होती है, तो राष्ट्रपति की अनुमति से होती है। हटाने की विधि, जज को हटाया कब जाता है, क्यों हटाया जाता है? जब वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो। भ्रष्टाचार में लिप्त यदि हो तो उसको हटाया जाता है, या अपना दायित्व निभाने में अक्षम हो, सक्षम नहीं हो, तो उस समय हाई कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। और हटाने की वही विधि है जो संसद होती है, संसद हटाती है। संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया, महाभियोग, ये शब्द राष्ट्रपति को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ जज को हटाने के लिए महाभियोग नहीं लाया जाता, लेकिन महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है। जो संसद के 2 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा के 100 सदस्य, यदि लोकसभा के 2 सदस्य
लोकसभा के 100 सदस्य किसको, स्पीकर को प्रस्ताव देंगे हटाने के लिए, और राज्यसभा के 50 सदस्य। वही प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यदि हटाया जाता है किसी कारण से, तो जो प्रक्रिया वहाँ अपनाई जाती है वहीं हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए अपनाई जाती है। चलिए आगे, शक्तियाँ। शक्तियाँ, हाई कोर्ट के पास क्या क्या शक्तियाँ हैं, तो बताएं आपको कि हाई कोर्ट के पास क्या शक्तियाँ होती हैं, कौन कौन से अधिकार होते हैं। एक तो हाई कोर्ट के पास अधिकार होता है कि जो मौलिक अधिकार वह राज्य विधानमंडल से संबंधित कोई भी केस होता है, मौलिक अधिकारों व राज्य विधानमंडल से संबंधित कोई भी केस होता है तो उसकी सुनवाई सीधी डायरेक्ट हाई कोर्ट में होती है। ठीक है, मौलिक अधिकारों व राज्य विधानमंडल से संबंधित कोई भी केस होता है तो उसकी सुनवाई कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा। दूसरा, अपीलीय अधिकार। यदि निचली अदालत ने जो फैसला दे दिया उसके विरुद्ध हम कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा। तीसरा, 5 प्रकार की रिट होती हैं जिनकी सुनवाई हाई कोर्ट करता है, करता है। एक अभिलेख न्यायालय की मैं बात करूं तो हाई कोर्ट द्वारा जो भी निर्णय दिए जाते हैं तो उनको अभिलेख के तौर पर रख लिया जाता है, हाई कोर्ट जो भी हाई कोर्ट के द्वारा निर्णय दिए जाते हैं तो वो किसके काम आते हैं, जिला अदालतें जो होती हैं, जिला अदालतें जो होती हैं वो जो अपने फैसले देते हैं वो जो हाई कोर्ट के जो निर्णय होते हैं उनके अकॉर्डिंग देते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 जिन पर हाई कोर्ट सीधे सुनवाई करता है। तो ये हाई कोर्ट की शक्तियां हैं जिन पर हाई कोर्ट सुनवाई करता है। तो अब तक हमने बात की जज जो होते हैं हाई कोर्ट के, उनकी नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यता, शपथ, वेतन, स्थानांतरण, हटाने की विधि, शक्तियां, इन सब पर हमने, त्यागपत्र, इन सब पर हमने बात की। अब हम बात करें कि जो 25 हाई कोर्ट हैं, कुल कितने हाई कोर्ट हैं हमारे देश में, 25, कुल 25 हाई कोर्ट हैं। जो 25वां जो हाई कोर्ट है वो 1 जनवरी 2019 को अमरावती, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती में बना है 25वां हाई कोर्ट। आंध्र प्रदेश की जो पहले जो राजधानी थी वो हैदराबाद थी, लेकिन तेलंगाना नया राज्य बनने से हैदराबाद जो है तेलंगाना में चला गया
वहाँ की राजधानी है, और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, जहाँ 1 जनवरी 2019 को 25वें हाई कोर्ट की स्थापना हुई। इससे पहले 2013 में 3 हाई कोर्ट बने थे। 3 हाई कोर्ट मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। इन तीनों राज्यों में अलग अलग हाई कोर्ट बने हैं। कब बने? 2013 में मेघालय की राजधानी शिलोंग में स्थापना हुई हाई कोर्ट की, और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में हाई कोर्ट की स्थापना की गई, और मणिपुर की राजधानी इम्फाल में 2013 में ये 3 हाई कोर्ट बने। ठीक है। सबसे पहले भारत में हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई? तो सबसे पहले मैं बात करूं तो 2 जुलाई 1862, 2 जुलाई 1862, उस समय ब्रिटिश शासन था भारत में। तो 2 जुलाई 1862 में 3 हाई कोर्ट बने थे देश में, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। ये सबसे पुराने हाई कोर्ट हैं। और जो चौथा हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में बना था। ठीक है। बम्बई, कलकत्ता, आज भी इन हाई कोर्ट्स के यही नाम है। बम्बई जो महाराष्ट्र की राजधानी है, नाम इसका बदल गया है मुंबई, लेकिन हाई कोर्ट का नाम बॉम्बे हाई कोर्ट है। इसी प्रकार से कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी, नाम बदल गया, कोलकाता हो गया, लेकिन हाई कोर्ट का नाम कलकत्ता हाई कोर्ट ही चल रहा है। और मद्रास का नाम चेंज हो गया है, तमिलनाडु की राजधानी मद्रास, लेकिन कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट के नाम से ही है। ठीक है। चलिए, अब जो है आपको एक तालिका के माध्यम से, वैसे तो लगभग जो राज्य हैं उनकी राजधानियों में ही हाई कोर्ट की स्थापना की गई है, लेकिन जो कुछ राज्य हैं जिनके राजधानियों में जो है हाई कोर्ट की नहीं है, अलग हैं, तो सबसे पहले हम बात करें, एक तालिका के माध्यम से मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहले जैसे नंबर 1 पे बात करूं मैं उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो राजधानी है उत्तराखंड की देहरादून है, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो नैनीताल में है। हाई कोर्ट कहाँ है? नैनीताल में है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, हाई कोर्ट नैनीताल में है। उत्तर प्रदेश, ये कई बार पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है कहाँ है, तो आप सोचेंगे कि लखनऊ में होगा, राजधानी लखनऊ होती है, लेकिन इसका हाई कोर्ट इलाहाबाद है। आगे हम बात करें आसाम। आसाम की राजधानी दिसपुर है, लेकिन जो इसका हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी है। इसके बाद हम बात करें राजस्थान की। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, लेकिन इसका हाई कोर्ट जोधपुर है। आगे हम बात करें गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, और इसका जो हाई कोर्ट है वह अहमदाबाद है। आगे हम बात करें मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल है, लेकिन इसका हाई कोर्ट है जबलपुर। आगे हम बात करें केरल।
केरल की राजधानी त्रिवेंद्रमपुरम है, लेकिन इसका जो हाई कोर्ट है वो कोचीन में। ठीक है, आगे इसी प्रकार से मैं बात करूं, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, लेकिन इसका हाई कोर्ट कटक में है। आगे मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और इसका जो हाई कोर्ट है वो बिलासपुर है। ठीक है, अब केंद्र शासित प्रदेशों की हम बात करें। केंद्र शासित प्रदेश, देखिए केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, सबसे पहले दिल्ली, जिसका अपना अलग हाई कोर्ट है। दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना अलग हाई कोर्ट है, और यह हाई कोर्ट अन्य किसी भी राज्य की मुकदमों की सुनवाई नहीं करता है। दिल्ली। दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर व लद्दाख, जिसका हाई कोर्ट है श्रीनगर, तीसरे नंबर पे मैं बात करूं जो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप को किस हाई कोर्ट के साथ जोड़ा गया है? तो लक्षद्वीप को जो केरल का जो हाई कोर्ट है कोची, इसके साथ जोड़ा गया है लक्षद्वीप को। ठीक है, अंडमान निकोबार को किस हाई कोर्ट के साथ जोड़ा गया है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के साथ। इसके बाद दादरा नगर हवेली और दमन दीव, इसको किसके साथ जोड़ा गया है? इसको जोड़ा गया है बम्बई हाई कोर्ट के साथ। किसके साथ जोड़ा गया है? बम्बई हाई कोर्ट के साथ। और बम्बई हाई कोर्ट के साथ ही गोवा को भी जोड़ा गया है। ठीक है, पहले जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो 7 थे, 29 राज्य थे, लेकिन बाद में जो है जम्मू कश्मीर व लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। कब बनाया था? 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बने थे। ठीक है, इसके बाद ये जो दादरा नगर हवेली है और दमन दीव है, अलग अलग थे, केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन इनको 26 जनवरी 2020 को संयुक्त बना दिया गया, इनको जोड़ दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद चंडीगढ़ का जो हाई कोर्ट है वो पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट, क्या नाम है इसका? पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट। नाम क्या है इसका? पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट। ये चंडीगढ़, पंजाब व हरियाणा का संयुक्त रूप से हाई कोर्ट है। हमारा जो हरियाणा का हाई कोर्ट है चंडीगढ़ है। ठीक है, और इसमें जो चंडीगढ़ में जो पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट है, इसमें जो स्वीकृत जो पद हैं जजों के वो 85 हैं, 85। और वर्तमान में कितने न्यायाधीश कार्यरत हैं? 56। वर्तमान में 56 कार्यरत हैं। हमारे देश में कुल जो स्वीकृत पद हैं वो 1079,
1079 हैं, लेकिन 1079 में 400 के लगभग 407 या 410 के आसपास संख्या है, तो 400 के लगभग पद खाली हैं। ठीक है, अब लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार हो गया और पांडिचेरी, पुदुचेरी भी कहते हैं इसको। पुदुचेरी को चेन्नई हाईकोर्ट के साथ जोड़ा गया है, मद्रास हाईकोर्ट के साथ, मद्रास के साथ जोड़ा गया है। पुदुचेरी 4 राज्य हैं। सबसे जो छोटा जो राज्य है वो माहे, वो केरल में पड़ता है। 4 राज्य हैं, तो इसको मद्रास के साथ जोड़ा गया है। और एक और रह गया है, दिल्ली हो गया है, जम्मू कश्मीर व लद्दाख। जम्मू कश्मीर व लद्दाख 2 अलग अलग हो गए, 8 हो गए हैं कुल। ठीक है, इनको हमने एक में ही कर लिया, लेकिन ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक दूसरे के साथ भी जोड़ा गया है, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा हाई कोर्ट, जैसे पूछा गया चंडीगढ़ का हाई कोर्ट कौन सा है, दादरा नगर का कौन सा है, या गोवा का कौन सा है, लक्षद्वीप का कौन सा है। तो इस प्रकार से ये याद करने ज़रूरी होते हैं, ये कई बार जो है पूछे जाते। अब मैं इनके आपको ये इनकी जो हाई कोर्ट से इनकी स्थापना कब कब हुई है वो मैं एक बार सन में बता देता हूँ। तो उत्तराखंड की जो स्थापना नैनीताल हाई कोर्ट की जो हुई है वो सन 2000 में, क्योंकि 2000 में ही उत्तराखंड बना था। और इसके बाद उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो स्थापना है वो 1866 में इसकी स्थापना हुई। और उसके 100 साल बाद 1966 में चंडीगढ़ हाई कोर्ट बना और दिल्ली हाई कोर्ट बना। दिल्ली हाई कोर्ट भी 1966 में ही बना है। ठीक है, इसके बाद आसाम गुवाहाटी हाई कोर्ट 1948 में बना। ठीक है, और इसके बाद में राजस्थान का जो जोधपुर है हाई कोर्ट 1950 में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद गुजरात अहमदाबाद जो हाई कोर्ट की स्थापना 1960 में होती है। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश में जबलपुर 1956 में इसकी स्थापना होती है हाई कोर्ट की। और इसके बाद जो केरल है कोच्चि, इसकी भी 1956 में ही होती है, 1956 में ही स्थापना इसकी होती है, 1956 में। इसके बाद उड़ीसा 1948 में कटक में हाई कोर्ट की स्थापना होती है। इसके बाद छत्तीसगढ़ भी नया राज्य बना था 2000 में, और 2000 में ही जो है ये हाई कोर्ट बना था। ठीक है, और ये आपको जो की स्थापना कब कब होती है ये मैंने आपको बताया। तो आपको बताएं 1948 में उड़ीसा कटक हाई कोर्ट की स्थापना और आसाम गुवाहाटी हाई कोर्ट की स्थापना 1948 में एक साथ हुई थी इनकी स्थापना। और इसके बाद जो मैंने बताया था केरल 1956, मध्य प्रदेश जबलपुर, इनकी स्थापना भी एक साथ की गई थी। तो ठीक है, तो हाई कोर्ट के जजेज की जो नियुक्ति है वह किस प्रकार से होती है मैंने बताया, आपको डिटेल से बताया कि राष्ट्रपति द्वारा होती है। एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, जो जजों की जो संख्या, न्यायाधीशों की जो संख्या होती है कौन तय करता है? राष्ट्रपति करता है। जजों की संख्या कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस हाई कोर्ट में कितने जज होने चाहिए इसकी जो संख्या तय करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है, और जजों की संख्या और नियुक्ति जो मैंने बताया था, जो 5 जो शीर्ष अदालत में जज होते हैं उनका जो कॉलेजियम होता है तो वो सिफारिश करता है सरकार से, कानून मंत्रालय से, और कानून मंत्रालय
जो है उनकी खुफिया बैकग्राउंड जो रिपोर्ट होती है वो देख करके राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। ठीक है। और जो एक रह गया था श्रीनगर जो हाई कोर्ट है, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। कब हुई थी? 1957 में। और जो बिहार जो राज्य रह गया है, बिहार पटना में इसका हाई कोर्ट है, और इसकी जो स्थापना पटना हाई कोर्ट की होती है वो 1916 में होती है। कब होती है? 1916 में। और तेलंगाना जो हाई कोर्ट जो है तेलंगाना में, हैदराबाद में, उसकी 2019 में 2019 में उसकी स्थापना होती है तेलंगाना। और सिक्किम 1975 में गंगटोक इसकी जो राजधानी है सिक्किम, तो 1975 में ही यहाँ हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। और हिमाचल की राजधानी शिमला, और हिमाचल हाई कोर्ट की 1971 में स्थापना होती है। तो इस प्रकार से कौन से हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, और ये सब संविधान के किस भाग में, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक इसका वर्णन किया गया है, तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। और इस प्रकार आपको ये अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक व शेयर ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने YouTube चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के, रिश्तेदारों के साथ अपना शेयर कीजिए। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप अपने चैनल को सब्सक्राइब भी आप कराएं। थैंक यू।